अब तक आपने शांति पाने के लिए, आनंद पाने के लिए कई तरह के प्रयास किए होंगे। साधना करना, ध्यान करना, आरती करना, हवन करना, कर्म कांड करना, योगाभ्यास करना, बहुत कुछ किया होगा। प्रार्थनाएं करना, मन्नतें मांगना। क्या आप अपने मकसद में शामिल हो, मकसद में कामयाब हो गए? शांति पाने के प्रयास के बाद शांति मिल गई। ये सब करने के बाद भी परमानेंट शांति नहीं मिली। थोड़े टाइम के लिए शांति मिल गई होगी। जैसे बच्चा पैदा हुआ, घर में बहुत खुशियाँ होती हैं, मन शांत होता है, कुल आगे बढ़ेगा, मगर परमानेंट शांति नहीं मिली होगी। कहीं न कहीं बीच में बीज रूप में अशांति जरूर रही होगी। बच्चे की सेहत का फिक्र, वो भी अशांति का कारण है। बच्चा दूध नहीं पी रहा, वो भी अशांति का कारण है। क्योंकि अशांति के मूल कारण अशांति रूपी वृक्ष की जड़ से नहीं, आपने उसकी जड़ से नहीं उखाड़ा। क्योंकि अशांति के मूल कारण अशांति रूपी वृक्ष को जड़ से नहीं उखाड़ सके। कैसे? जो भी मिलता है समझो भगवान ने प्रारब्ध के अनुसार दिया है। समय आने पर वो ले भी सकता है, दिया है वो ले भी सकता है। नहीं, अशांति का मूल कारण अशांति रूपी वृक्ष की जड़ है। मन में उठने वाली वासनाएं, कामनाएं, दूसरों से अपेक्षाएं। मेरे दोस्तों, हमेशा याद रखो, सब प्रकार की साधनाओं का अंतिम फल, जो भी आप करते हो, जिस भी तरीके से आप साधना करते हो, उसका अंतिम फल ब्रह्म ज्ञान है, सत्य का ज्ञान है। इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही बंधन मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करने के काबिल बन सकते हो, परमानेंट शांति पाने के काबिल बन सकते हो। तो अगर कामना ही करनी है, प्रार्थना ही करनी है, तो भगवान से ये मांगो। भगवान से क्या मांगो? हमारी ज़िंदगी में कोई ब्रह्म ज्ञानी संत आए। अगर भगवान से कुछ मांगना ही है तो क्यों ना यही मांगें कि हमारी ज़िंदगी में कोई ब्रह्म ज्ञानी संत आए, जो हमें ब्रह्म ज्ञान से अवगत कराए और ब्रह्म ज्ञान ग्रहण करने का, उस पर अमल करने का पात्र बनाए। ब्रह्म ज्ञान है क्या? जिससे हमें जीते जी सब में भगवान नज़र आने लगे। सत्य क्या है? सब आकृतियों का विस्तार भगवान की चेतन शक्ति के कारण। कह सकते हो सब आकृतियों का जो विस्तार है भगवान की चेतन शक्ति का ही विस्तार है। ये मूल है ब्रह्म ज्ञान का, जहाँ से संत शुरू करते हैं। भगवान आपके अंदर है। जब तक भगवान आपके अंदर रहेंगे तब तक आप जिंदा हो। भगवान चले गए तो ये डेड। हर आकृति भगवान का साकार रूप है। ये मानना आसान नहीं, इस पर अमल करना तो बहुत दूर। आप मान ही नहीं सकते
कि सब चेतन आकृतियाँ भगवान की चेतन शक्ति का विस्तार हैं। जब इस पर विश्वास हो जाए, जब जीते जी कण में कण कण में भगवान महसूस होने लग जाए, तो अंत समय में, मृत्यु के समय में उस प्रभु से एक हो जाओगे और एक होने के बाद असली मोक्ष मिल जाएगा। मरण जन्म का कारण ही खत्म हो जाएगा। जीव का परम सत्ता में विलय हो जाएगा। जो मरण जन्म के चक्कर में फंसा है वो परमात्मा में मिल जाएगा। जब मरने वाला बीज रहेगा ही नहीं, मरने वाला जीव रहेगा ही नहीं, जीव का परमात्मा में विलय हो जाएगा तो सब खत्म। आपकी ऐसी मन की स्थिति इस जन्म में होनी बहुत ज़रूरी है। इस जन्म में आपको हर आकृति में भगवान होना, भगवान का उसमें होना, महसूस होना बहुत ज़रूरी है। अगर मन का ऐसा स्वभाव बन जाए, या यूँ कह लो, अगर सब में परमात्मा महसूस होने लग जाए, सब जगह परमात्मा महसूस होने लग जाए, अगर ऐसा स्वभाव बन जाए तो समझो कि आप लक्ष्य प्राप्त करने के किनारे पर हो। अगर नहीं बना सकोगे तो और कई जन्म अशांत रहोगे, मरण जन्म के चक्कर में फंसे रहोगे। ऐसा हुए बगैर संसारक द्वंद्व, संसारक भ्रम भ्रांतियाँ खत्म नहीं होंगी। आपके जीवन की अशांति का कारण वासनाएं, जीवन में सब प्रकार के संघर्ष का कारण वासनाएं, सब प्रकार की असफलता का कारण वासनाएं, संसार में अशांति का मेजर व मूल कारण वासनाएं। वासनाओं के रहते वासनाओं के रहते शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि जब एक वासना पूरी हो जाती है, एक कामना पूरी हो जाती है तो दूसरी कामना शुरू हो जाएगी। इससे मुक्ति पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए बोला संसार में अशांति का मूल कारण, मेजर कारण वासना है। वासना के रहते विश्राम नहीं मिल सकता, शांति नहीं मिल सकती, संघर्ष ही करते रहोगे। वासना पूर्ति हेतु संघर्ष करना ही पड़ेगा। संघर्ष का फल सफलता या असफलता किसी में भी मिलेगा। संघर्ष के पीछे छुपी फलाकांक्षा, संघर्ष के पीछे छुपी फला आकांक्षा अशांति का कारण बनती है। याद रखो, संघर्ष का फल कभी भी आपकी इच्छा अनुसार नहीं मिलेगा। कुछ % हो सकता है आपकी इच्छा पूरी हो जाए, 100% तो नहीं हो सकता, क्योंकि फल देना भगवान के हाथ में है, कर्म करना आपके हाथ में है। इसीलिए आप कभी भगवान द्वारा दिए हुए फल से संतुष्ट नहीं होते। आप सेटिस्फाई नहीं होते कभी भी। सेटिस्फाई होने के लिए अपने कर्तापन को मैं कर रहा हूँ, अपने कर्तापन के भाव को ख़त्म करना पड़ेगा। भगवान द्वारा दिए गए फल को खुशी खुशी स्वीकार करना सीखो। आपको संसार में रहते हुए
भगवान द्वारा दिए हुए भौतिक शुभ सुविधाओं का सेवन करते हुए परम आनंद शाश्वत शांति की ओर बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? आपको संसार में रहते हुए भगवान द्वारा दिए हुए भौतिक सुखों का आनंदपूर्वक सेवन करते हुए परम आनंद व शाश्वत शांति की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, और उसके लिए जरूरी है सब्र व संतोष। क्या जरूरी है? सब्र व संतोष। हम में वो कितना है ये तो आप ही निरीक्षण कर सकते हैं। ये सब सुखों को भोगवादी बनकर नहीं, कर्तापन के अहंकार से रहित होकर प्रभु का प्रसाद समझकर शांत मन से भोगना चाहिए। जो परमात्मा ने सुख सुविधाएं दी हैं वो परमात्मा ने दी हैं, उसमें आपके अहंकार करने का कोई कारण नहीं। उसको यही समझो कि ये परमात्मा ने दी हैं, वो कभी भी ले सकता है। हमारा समय अच्छा है, हम मिट्टी को हाथ पाते हैं सोना आ जाता है, भगवान की पूरी कृपा है। और जो कुछ भी आ रहा है वह भगवान की कृपा से आ रहा है। उसकी कृपा समझकर भोगो, अपने कर्तापन के अहंकार से रहित होकर इसे केवल एंड केवल प्रभु का प्रसाद समझकर शांत मन से भोगना चाहिए। शांत मन से क्या ये पॉसिबल है? हमेशा भगवान का धन्यवाद करते रहना चाहिए। आपके प्रयास से नहीं, प्रभु द्वारा दिए गए प्रसाद ये क्या है? आपके प्रयास का रिजल्ट नहीं, आपकी मेहनत का रिजल्ट नहीं। ये आपकी मेहनत के रिजल्ट में भगवान ने आपको प्रसाद दिया है, उसे प्रसाद समझकर ही भोगो। उसमें कभी आपका अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत इंटेलिजेंट था इसलिए मैंने ये सब पा लिया। हर सांस के साथ शुक्र है तेरा। मन में सब्र संतोष को बढ़ाना पड़ेगा। अगर शांत होना चाहते हो तो सब्र संतोष से मन को भरकर इसे लोभ से मुक्त करना पड़ेगा, क्योंकि लोभी आदमी इस धरती पर सबसे बड़ा भिखारी होता है, जिसका मन कभी प्रभु के प्रसाद से भरता नहीं और वो आखिरी सांस तक बेचैन रहता है, मांगता रहता है, दुखी रहता है।